नमस्कार। ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का ये वीडियो है इन्वेस्टमेंट के बारे में। एब्रॉड में, आउट ऑफ इंडिया एब्रॉड में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर पाओगे उस बारे में आज मैं एक टॉपिक लाया हूँ। अफ्रीका में एक कंट्री है घाना में कैसे आप आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं उस बारे में आज ये वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अगर आप एब्रॉड में, आउट ऑफ इंडिया कोई भी कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेरा वीडियो में मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर वीडियो बनाता हूं और इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियो बनाता हूं। वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में आप आपका खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, खुद का फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हो या एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आपका खुद का एक्सपोर्ट ऑफिस स्टार्ट करना चाहते हो तो हमारा वीडियो में आप देखते रहिए हमारा वीडियो। तो हम डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज का ये वीडियो है घाना के ऊपर। घाना में कैसे आप आपका खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और घाना में जो लाइसेंसिंग का प्रोसीजर क्या है, लाइसेंस कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कितना एक्सपेंसेस आता है, कितना खर्चा आता है लाइसेंसिंग का, उसके बारे में बताऊंगा। और घाना में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में बताऊंगा। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन घाना। घाना एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। घाना एक कैथलिक, ज़्यादा करके जो कैथलिक लोग रहते हैं घाना में, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है घाना का जो राजधानी है अक्रा। और घाना का जो पॉपुलेशन है करीब 3 करोड़ 40 लाख का पॉपुलेशन है। इंडियन पॉपुलेशन है करीब 10,000 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं। करीब 70 ईयर्स से काफ़ी सारे इंडियंस भी वहाँ रहते हैं और वहाँ का सिटीजनशिप ले चुके हैं। और अभी कुछ सालों से इंडिया से काफ़ी सारे बिजनेसमैन जाके घाना में अपना बिजनेस सेटअप करते आ रहे हैं। और घाना में ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है क्योंकि घाना वेस्ट अफ्रीका में एक सेफेस्ट कंट्री है, बहुत सेफ कंट्री है। घाना कहाँ पर लोकेटेड है थोड़ा आप देख लीजिए, मैप में देख लीजिए। घाना का जो लोकेशन देख लीजिए, वेस्ट अफ्रीका में कहाँ पर घाना लोकेटेड है। तो देख सकते हैं घाना जो फुली वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। उसका जो नेबरिंग कंट्रीज है नाइजीरिया है, बुर्किना फासो, कोदिवो, गुएना, बहुत सारे कंट्री है। कैमरून भी है, आगे कैमरून में है, माली है, बहुत सारे कंट्रीज है। उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है घाना का आप देख सकते हैं। आपको दिखा दिया घाना कहाँ पर लोकेटेड है। घाना एक अच्छा रिच कंट्री है, उनके पास मिनरल्स काफ़ी सारे हैं, गोल्ड है, पेट्रोलियम भी है, उनका खुद का पोर्ट भी है। और घाना में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको आगे बता रहा हूँ। और घाना में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्स्ट बिजनेस आप क्या कर सकते हैं वो भी बता रहा हूँ। और बड़े पैमाने में आप क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो भी बताता हूँ। तो पहले मैं बताता हूँ क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियंस के लिए। और आपको दिखा रहा हूँ मैं स्क्रीन में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। स्मॉल स्केल में आप कर सकते हैं और बड़ा स्केल में बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए स्क्रीन में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है घाना में, देख लीजिए। तो पहला है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। फार्मास्यूटिकल यानी आप इंडिया से या कोई भी कंट्री से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फार्मा प्रोडक्ट, मेडिसिन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट लाके फार्मासिस्ट यानी फार्मा जो स्टोर है, फार्मासिस्ट का जो स्टोर होता है तो चेन ऑफ स्टोर बना के वहाँ मेडिसिन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट है। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मतलब घाना में आप आपका खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल के विला बना के सेल कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन बड़े बिल्डिंग बना के फ्लैट यानी अपार्टमेंट सेल कर सकते हैं या रेंट में दे सकते हैं या ऑफिसेस भी बना के सेल कर सकते हैं, रेंट में दे सकते हैं। हेल्थ केयर में अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं, हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में आप खुद का ITI सेंटर, टेक्निकल सर्विसेज का सेंटर खोल सकते हैं और IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। और सुपरमार्केट चेन, सुपरमार्केट्स, हाइपर मार्केट्स और ग्रोसरी स्टोर भी खोल सकते हैं। और कपड़े का बिजनेस भी कर सकते हैं और फैशन का ब्यूटी प्रोडक्ट का दुकान भी खोल सकते हैं। ये हो गया स्मॉल स्केल का बिजनेस है। और बड़ा स्केल का बड़ा बिजनेस आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ बड़ा बिजनेस क्या है। मैन्युफैक्चरिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट है, फर्टिलाइजर है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए।
मैंने आपको जो दिखा दिया, एक तो है स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट में और बड़ा इन्वेस्टमेंट में। बड़ा इन्वेस्टमेंट में आ जाता है बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी और रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी। अगर घाना का इंटीरियर एरिया बहुत सारे रोड बनना है तो अगर एक बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहाँ पर जाके टेंडर लेके घाना का इंटीरियर एरिया ऑल ओवर घाना में आप रोड और बाकी जो इंफ्रा के ऊपर काम कर सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल के बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े बिल्डिंग बना के टेंडर जीत के वहाँ कर सकते हैं। और छोटा स्केल में जो आपको बता दिया, स्मॉल स्केल में ग्रोसरी बिजनेस कर सकते हैं, सुपरमार्केट कर सकते हैं। घाना में ब्यूटी केयर प्रोडक्ट बहुत चलता है, तो ब्यूटी केयर प्रोडक्ट और ब्यूटी पार्लर खोल के ब्यूटी केयर प्रोडक्ट का आप सेल कर सकते हैं वहाँ पर। अगर आप एक फीमेल हो और आपको ब्यूटी का नॉलेज है तो घाना में ब्यूटी पार्लर खोल के उसके साथ साथ आप ब्यूटी का प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं, बहुत डिमांड है। ठीक है, और ग्रोसरी और सुपरमार्केट का बहुत डिमांड है। वहाँ पर राइस, इंडिया से बहुत सारे राइस जाते हैं और फूड प्रोडक्ट जाता है। और आपको मैं बता दिया आईटी इंस्टीट्यूट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बहुत चलता है। और टेक्निकल इंस्टीट्यूट घाना से अभी कुछ साल से ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और लेकिन उनको लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज है। तो इंडिया में जैसा हम लोग का ITI सेंटर्स होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वेल्डिंग वगैरह जितने सारा टेक्निकल नॉलेज होता है, तो अगर आप वहाँ पर जाके घाना में खुद का ITI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलोगे और घानियन का लोगों को बच्चों को आप टेक्निकल नॉलेज शेयर करोगे, ट्रेनिंग दोगे, वेल्डिंग का, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल वगैरह दोगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, और घाना में आप बड़े बड़े जो बिजनेस का बता दिया, फाइनेंशियल सर्विसेज है, IT सर्विसेज है, बहुत सारे बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज़ है। आप वहाँ बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। घाना एक सेफ कंट्री है। पूरी अफ्रीका में घाना और रुवांडा 2 कंट्री है, काफ़ी सेफ है। वहाँ पर इतना जो क्राइम नहीं है, क्राइम फ्री कंट्री है। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपको बता दिया। और वर्ल्ड में कोई भी नेशनलिटी, इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई भी कंट्री जाके वहाँ कंट्री के लोग जाके वहाँ बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता दिया घाना का, क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं और क्या क्या बड़े बिजनेस कर सकते हैं और छोटे बिजनेस कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा घाना का जो लाइसेंसिंग प्रोसेस के बारे में। लाइसेंसिंग क्या है, क्या क्या लाइसेंस का अप्लाई कर सकते हैं, आपको दिखा रहा हूँ पहला स्क्रीन में, आप देख लीजिए। घाना में नॉर्मली 3 to 4 टाइप्स का लाइसेंस बनता है। फर्स्ट आता है जॉइंट वेंचर विद घानियन। अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है और आप गवर्नमेंट टेंडर में जीत के घाना में जो इंफ्रा होता है, रोड का और बिल्डिंग का, ब्रिज का, आप में काम करना चाहते हो तो घाना का एक लाइसेंस आता है जॉइंट वेंचर। उसमें घाना का नेशनल को, घाना का सिटीजन को आपको पार्टनरशिप में लेना पड़ेगा, लेकिन उसके ये लाइसेंस में आपको मिनिमम $1 लाख यानी इंडिया का 74 लाख आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइसेंस जॉइंट वेंचर में। और घाना का जो नेशनलिटी है, घाना का जो सिटीजन है, उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा मिनिमम 10% रहेगा। अगर आप चाहते हो तो कोई घानियन को ले सकते हैं, लेके उससे पावर ऑफ अटॉर्नी लेके उसको कुछ ईयरली पैसा देके आप 100% ओनर होकर काम कर सकते हो। लेकिन ये जो बिजनेस क्या होता है, जो घाना का कोई आदमी है, घाना का कोई सिटीजन है जिसका गवर्नमेंट में अच्छा कॉन्टैक्ट हो और आपको टेंडर में जीत के वो आपको हेल्प कर सकता है गवर्नमेंट टेंडर में और गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये जॉइंट वेंचर विद घानियन 1 लाख इंडियन $100,000 आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, और एक लाइसेंस आता है, आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइसेंस आता है 100% ओनरशिप। अगर आप करना चाहते हो, 2 टाइप का लाइसेंस आता है। एक तो 100% ओनरशिप आप करना चाहते हो। 100% लाइसेंस होता है कि आपको मिनिमम $5,500,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, $500,000। ये आता है आपको कुछ भी बड़ा पैमाने में आप बिजनेस करना चाहते हो, ट्रेडिंग का कुछ भी बिजनेस करना चाहते हो तो 5 लाख का आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और एक ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, और एक लाइसेंस आता है 1 मिलियन का
करना पड़ेगा। जैसा कि आप घाना में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड या इंडिया से इंपोर्ट करके वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर करके वहाँ पर सेल कर सकते हो, रिटेल में या डिस्ट्रीब्यूटर में सेल कर सकते हो घाना में, या री एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये जो लाइसेंस आता है 100% लाइसेंस होता है। तो ये जो लाइसेंस है 100% वेंचर है और उसमें आपको 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, $1 मिलियन US। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, UAE और दुबई, सऊदी अरबिया, कतर में जैसे आप इन्वेस्टमेंट करने को जाओगे तो वहाँ पर कम से कम 40 लाख 50 लाख का इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ता है, बैंक डिपॉजिट करना पड़ता है। तो घाना में अगर आप 100% इन्वेस्टमेंट का 100% ओनर बनना चाहते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है $5 लाख और एक मैक्सिमम होता है $1 मिलियन। मतलब आपका $5 लाख हो गया। आप चेक कर सकते हैं कितना आता है, $1 मिलियन आपका हो गया, करीब 3.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन घाना में जो कंसल्टेंट रहते हैं वो आपके लिए पैसा डिपॉजिट करेंगे नहीं, इसलिए घाना में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको 100% पैसा घाना को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर क्या होता है, घाना आप जाओगे, घाना में जो बिजनेस कंसल्टेंट है आपके लिए कंपनी वगैरह बनाएगा, कंपनी और बैंक अकाउंट खोलेगा आपका नाम पे, और पावर ऑफ अटॉर्नी आपको देना पड़ेगा कंसल्टेंट को। फिर आपको इंडिया से अगर आप जॉइंट वेंचर में करना चाहते हो तो $1 लाख भेजोगे। अगर आप पार्टनरशिप 100% में करना चाहते हो तो $5 लाख आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर आप बड़े पैमाने में कुछ भी बिजनेस करना चाहते हो तो आपको $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट घाना का बैंक को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है। ट्रांसफ़र करने के बाद घाना का जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड है वो एक सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा, फिर आपको लाइसेंस वगैरह इशू हो जाएगा और आपको ये 100% पैसा घाना में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, घाना का बैंक में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है। ये 5 लाख मिनिमम $1 लाख है। अगर घाना का पार्टनर लोगे 1 लाख मतलब 74 लाख हो गया इंडिया का आज के तारीख में। अगर आप लेते हो $5 लाख लेते हो तो $5 लाख हो गया आपका 3.5 करोड़, 3 करोड़ 50 लाख का है। और 1 मिलियन हो गया आपको, काफ़ी बड़ा पैसा है, करीब 7 करोड़ 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो ये पूरा पैसा को घाना में आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और बैंक से आप नहीं निकाल पाओगे, वो घाना का बैंक में आपका खुद का बैंक जो कंपनी का बैंक में रहेगा, फिर आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट बता दिया आपको, इससे कम में आप 100% ओनरशिप में बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो आपको बता दिया $1 लाख, $5 लाख और $1 मिलियन को आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी बिजनेस आप करना चाहते हो। और घाना में अगर आपको कम पैसा में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो घाना का और एक लाइसेंस आता है, जैसा कि शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस होता है, ऐसा एक लाइसेंस आता है। लेकिन वो घानियान जो है वहाँ का सिटीजन जो है उनका नाम पे लाइसेंस निकलेगा, घाना का नेशनलिटी का नाम पे लाइसेंस निकलेगा। वो कहते हैं कि घाना का नेशनलिटी सिटीजन शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस है। तो वो जो लाइसेंस का जो फीस होता है इंडियन रुपीज़ में ₹1500 आता है, $1500, $20 का खर्चा आता है। और टोटल कंसल्टेंसी फीस लगा के $100 का खर्चा आता है, ₹7,500 का खर्चा आता है। अगर घाना में कोई आपका घानियान, ट्रस्टवर्थी घानियान कोई है, या कोई फ्रेंड है, या कोई इंडियन घानियान है, यानी कोई इंडियन है जिसके पास घाना का पासपोर्ट है, आप उसको पार्टनरशिप पे ले सकते हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो उसका नाम पे लाइसेंस निकलेगा। खर्चा आएगा, आपको बता दिया $20 का खर्चा आएगा, इंडिया का ₹1500 खर्चा आएगा। कंसल्टेंट का फीस लेके $7,000-8,000 खर्चा आएगा। फिर आप उस लाइसेंस निकलेगा, आप तुरंत आपका दुकान कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा लेकिन लाइसेंस उसका नाम पे रहेगा, बैंकिंग भी उसका नाम पे रहेगा। फिर जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा वो आपको दे देगा, आप ईयरली कुछ पैसा उसको दे सकते हैं। और उसके ए लाइसेंस में करके एक पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हैं कि ये बिजनेस में आप 100% ओनर है और वो आपका जो पार्टनर है, ऐसा एक बना सकते हैं आप एक एग्रीमेंट। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट बना सकते हैं। लेकिन ये तो एग्रीमेंट वैलिड तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रस्ट करते हो किसी घानियन को, फिर उसका नाम पे आप लाइसेंस लेके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपका लाइसेंसिंग खर्चा आएगा ₹1500 से लेकर ₹7,000-8,000 खर्चा आएगा। फिर आप तुरंत दुकान लेके, सुपरमार्केट या ऑफिस लेके वहाँ घाना में बहुत सारे बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। तो लाइसेंसिंग का प्रोसेस बता दिया। अभी आपको मैंने घाना का चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट बोर्ड और कंपनी का लाइसेंसिंग का डिपार्टमेंट का
रजिस्टर डिपार्टमेंट का वेबसाइट दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो ये है घाना का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वेबसाइट है, ghanachamber.org है। और घाना इन्वेस्टमेंट बोर्ड का है GIPC.gov.gh है। कंपनी फॉर्मेशन इन घाना का है RGD.gov.gh है। तो मैंने आपको दिखा दिया जो तीनों वेबसाइट है। अगर घाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हो तो घाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वेबसाइट दिखा दिया। और कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो करोगे, रजिस्ट्रार ऑफिस का भी वेबसाइट दिखा दिया। और घाना इन्वेस्टमेंट बोर्ड है जो आपको लास्ट में इशू करेगा लाइसेंस, उसका भी दिखा दिया। तो तीनों वेबसाइट में जाके आप खुद से ठीक से पढ़िए, फिर आपको डिटेल्स में घाना का बिजनेस के बारे में मालूम पड़ेगा। अगर आप घाना में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, घाना में अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, तो आप गूगल में सर्च करिए कि गूगल में या यूट्यूब में सर्च करिए कि बिजनेस कंसल्टेंट इन घाना। तो आपको काफ़ी सारे घानियन बिजनेस कंसल्टेंट दिखाई देंगे। आप उनको कांटेक्ट करके डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। अगर आपको हमारा हेल्प चाहिए, हमारा असिस्टेंस चाहिए, तो आप हमें जो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी में मुझे कांटेक्ट करिए, फिर मैं आपको या हमारा कंपनी आपको हेल्प करेगा। हमारा घाना में जो काफ़ी सारे घानियन बिजनेस कंसल्टेंट है, उनका थ्रू में आपको हेल्प करेंगे घाना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर घाना में आपको घाना का पार्टनर चाहिए, हम आपको घाना का पार्टनर दिलाएंगे। कम पैसा में आपको इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन घाना का पार्टनर और आपका बीच में बिजनेस रहेगा। आगे कुछ अच्छा होगा बुरा होगा, उसके लिए हम लोग, हमारा कंपनी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अगर आप ज़्यादा पैसा में इन्वेस्टमेंट करोगे, 100% ओनरशिप करके होके बिजनेस करोगे, तो आप 5 लाख इन्वेस्ट करिए या $5 लाख इन्वेस्टमेंट करिए या 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट करिए, फिर आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगा 100% इन घाना के अंदर। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया घाना में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्या क्या बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो डिटेल्स आपको बता दिया। अगर घाना में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, घाना में आपको कुछ बिजनेस करना है, तो आप हमें कांटेक्ट करिए। घाना में जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कंपनी बनेगा, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, फिर आप घाना में लॉन्ग टर्म का रेसिडेंसी वीज़ा लेके आप वहाँ खुद ज़मीन खरीद के खुद का घर बना सकते हो, अपार्टमेंट खरीद सकते हो, विला खरीद सकते हो, खुद का आपका फैमिली लेके वहाँ सेटल हो सकते हो। ठीक है, घाना का नेबरिंग कंट्रीज बड़ा मार्केट है, नाइजीरिया है, बुर्किना फासो है और बहुत सारे गुयाना है, बहुत सारे कंट्रीज है। घाना के साथ साथ आप नेबरिंग कंट्रीज में आप बिजनेस कर सकते हैं। तो डिटेल्स में आपको मैंने बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, हमारा वीडियो को कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।